पुन्हा एकदा वळूया मॅच कडे. सांघिक धावसंख्या 10 धावा या धावफलकावर. पहिले शतक, प्रारंभीचे शतक हे प्रगतीपथावर आणि विराज यायचंय आजच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी. The man of the match goes to Viraj from team Summer Strikers at the end and the fourth. Well performed by the team. And to award this man of the match, I request Hondu to present this man of the match to Viraj. Hondu have played a critical role as a lineman. So honor this award. I'm requesting Hondu to please honor this award to Viraj for his magnificent innings. Thank you. धावा होत आहे ते 13 धावा या धावफलकावर. 3 चेंडूंचा होतोय की समाप्त. षटकातला चौथा चेंडू मार्गस्थ असेल. यावेळेला आता सुंदर फटका, गगनचुंबी फटका येतोय आणि पॉवर प्लेचं षटक असल्या कारणानं चेंडू होतोय फरार. सीमा पार येतोय एक लॉफ्ट षटकार. धावांमध्ये बरं पडते निश्चित रूपाने. 19 धावा या धावफलकावर. 4 चेंडूंचा होतोय की समाप्त. उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. सुंदर फटका, स्टेटचा फटका पाहायला भेटतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील एका धावेनं संतुष्ट व्हावं लागतं निश्चित रूपाने. चांगलं क्षेत्ररक्षण प्रत्यक्षाच्या उन्हात सुद्धा 20 धावा या धावफलकावर लागवल्या जात आहेत. 5 चेंडूंचा होतोय की समाप्त. पहिलं शतक हे महत्वाचं शतक प्रगतीपथावर. I'm requesting the captain of Summer Strikers and a captain of Navjeevan Warriors, both this captain to please submit your playing 11 for a next match, and that will be the last match. Summer Strikers versus Navjeevan Warriors. चांगली दिशा दिली अंतिम चेंडूवर. एका बाजूने लॉंगलेग लिझनर आणि सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर 2 डझनावर येऊन टेपते. अर्थात 24 धावा 24. पहिल्या षटकाचा 6 चेंडूंचा डीप मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकाचा झालाय खेळ समाप्त. अभ्या दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवर कोणता गोलंदाज येतोय, कोणत्या गोलंदाजीच्या जोरावर मात्र जबाबदारी दिली जाते. बाबल सज्ज होतोय, स्वतः जबाबदारी घेतोय. आक्रमण केलाय, सुंदर फटका. एका बाजूला शॉर्ट लॉंग स्टॉप रिझनला चांगलं क्षेत्ररक्षण देते पाहायला भेटलं. एकेरी धावेने संतुष्ट व्हावं लागते व सांघिक धावसंख्या ह्या एकेरी धावेने परावर्तित होते ती म्हणजेच 25 धावा 25. एका पाव शतकी खेळीवर एक महत्वाचं शतक. राम वॉरियर्स फाउंडेशनचा मॅजिक पॉवर प्ले शतक. सर्वच खेळाडू 11 खेळाडू मात्र 30 सर्कलच्या आतमध्ये पाहायला भेटत आहेत. एक महत्वपूर्ण शतक आहे निश्चित रूपाने. षटकातील दुसरा चेंडू मार्गस्थ आहे. अजय सज्जोतना पाहायला भेटतो. स्ट्रायकरांची शिनेज टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने घेतलेली उंची ही सरती शेवटी निर्धाव चेंडू मध्ये परावर्तित होताना पाहायला भेटते. 2 चेंडूंचा औद्योगिक समाप्त आणि सांघिक धावसंख्या ही 25 धावा या धावफलकावर. उर्वरितच्या 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. या 4 चेंडूंवर 2 मोठे फटके ही अति आवश्यक बाब असणार आहे आपल्या संघासाठी आणि ती कामगिरी करण्याची क्षमता खऱ्या अर्थाने अजयकडे आहे. तीच कामगिरी करावी लागेल. यावेळेला सन्मान दिलाय. चांगलं क्रिकेट पाहायला भेटतंय. शॉर्ट कव्हर रिजनला चेंडू जातोय. एकेरी धावेने संतुष्ट व्हावं लागतंय. सांघिक धावसंख्या ही एकेरी धावेने परावर्तित होते ती 26 धावा या धावफलकावर. 3 चेंडूंचा औद्योगिक समाप्त. उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. आमच्या स्कोररच्या स्वरूपात एक महत्त्वाची भूमिका पार पाडताना सुनील इथे पाहायला भेटतात. प्रत्येक खेळाडूची अगदी डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन देताना पाहायला भेटतात. सुनील याची कामगिरी देखील महत्त्वाची. स्कोररची कामगिरी खऱ्या अर्थानं महत्त्वाची असते कोणती स्पर्धा म्हटली गे. आणि बॅक टू द बॉलर पद्धतीचा फटका, बॉलर बॅक ड्राईव्ह पाहायला भेटली. एका निर्धाव चेंडूची गणना होताना पाहायला भेटते. 4 चेंडूंचा झाला एक समाप्त आणि सांघिक धावसंख्या ही 26 धावा या धावफलकावर. षटकातील 5वा चेंडू मार्ग असते. फलंदाज सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. यावेळी मात्र सुंदर मैदानावर
30 धावा आहे धावपलकावर लकवल्या जात आहेत. षटकातील अंतिम चेंडू हा मार्गस्थ असेल. फलंदाज सज्ज होताना पाहायला भेटतोय तो केशव. पुन्हा एकदा आडवटना फटका, सुंदर फटका येतोय काऊ कॉर्नरच्या डोकीवरून चेंडू होतोय फरार, सीमा पार येतोय एक दर्जेदार षटकार. 36 धावा धावपलकावर 36. 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा होतोय की समाप्त. उर्वरितच्या 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा खेळ हा बाकी असेल आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये प्रताप सज्ज होते गोलंदाजी मार्कवर. पाहूया आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून काय करतोय आपल्या संघासाठी. सलामीची बिनीची जोडी अजूनही मैदानावर. अजय स्ट्रायकर यांची सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. पाहूया काय करतोय आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून. तिसरं षटक, महत्वाचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर प्रताप सज्ज. चांगली गोलंदाजी या टुर्नामेंटमध्ये जिने केली आहे, आज देखील तीच कामगिरी करावी लागेल या मैदानावर. चांगली दिशा दिली आहे. एका बाजूने कव्हर रिजनला क्षेत्ररक्षक तो चेंडूची परती करेल. इकडे धावेची पावलं ही जोखमीच्या दुसऱ्या धावेकडे वळताना पाहायला भेटतात आणि जोखमीच्या दुसऱ्या धावेची पावलं ही अति जोखमीच्या तिसऱ्या धावेकडे आणि 3 धावा या पूर्ण होताना पाहायला भेटतात. या 3 धावेनं सांघिक धावसंख्या ही निश्चित रूपाने परावर्तित होते. ती म्हणजेच 39 धावा आहे धावपलकावर 39. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात ही 3 धावांना होताना पाहायला भेटते. पाहूया येणाऱ्या कालखंडात या 5 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी असेल. षटकातील दुसरा चेंडू अमार्गस्थ आहे. फलंदाज सज्जता पाहायला भेटतो. क्षमता आहे याही खेळाडूकडे. केशव सज्ज आडबेटमटला सुंदर पटका येतोय. लंकोप्रिचन मध्ये चेंडू होतोय फरार, सीमा पार, गडग्या पार येतो एक दर्जेदार षटकार आणि धावा होत आहे ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू रोहित शर्माच्या जर्सी क्रमांकावर अर्थात 45 धावा 45. उर्वरितच्या 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. फलंदाज सज्ज होताना दिसतोय केशव. मात्र पूर्ण टुर्नामेंट मध्ये चांगली कामगिरी केली आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून. प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करण्यासाठी ज्याची ख्याती कीर्ती आहे तोच केशव सज्ज होतोय. यावेळेला मात्र आडबेटने सुंदर पटका स्क्वेअर लेग रिजनला. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू ट्रबल होते पुन्हा एकदा. सीमा रेखा पार. 4 धावांसाठी वय 4 धावेनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते. ती 49 धावा आहे धावपलकर 49. सलामीची बिनीची जोडी अजूनही मैदानावर निश्चित रूपाने चांगला खेळ साकारताना पाहायला भेटते. तिसऱ्या षटकातील उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. षटकातील 4था चेंडू आणि याही चेंडूवर फलंदाज काय करतोय ती मात्र येणारी वेळ येणारा काळ ठरतोय. षटकातील 4था चेंडू हा मार्गस्थ असेल. फलंदाज सज्ज. यावेळेला मात्र यू मिस, आय विल डेफिनेटली. त्रिपाचीच्या स्वरूपात फलंदाज सलामीर फलंदाज संघाचा आधारस्तंभ केशव होतोय बॅक टू द पॅव्हिलियन. न्यू बॅटर भारत मैदानात पावलं टाकतोय. सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर मात्र 49 धावा आहे धावपलकर 49. या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल मैदानावर आणि ते 2 चेंडूची सांगता करण्यासाठी फलंदाज मैदानात भारत पावलं टाकतोय. याही खेळाडूकडे क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची आणि तेच मोठे फटके खेळावे लागतील. चांगलं फिनिश द्यावं लागेल या षटकामध्ये. यावेळेला आता सन्मान दिलाय. चांगलं क्रिकेट पाहायला भेटते. एक सेन्सिबल क्रिकेट मैदानात पाहायला भेटते. इकडे धावेची पावलं ही जोखमीच्या दुसऱ्या धावेकडे वळत आहेत आणि 2 धावा घेण्यामध्ये यश संपादन होताना पाहायला भेटतंय. व या दुहेरी धावेनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते. ती 51 धावा आहे धावपलकर 51. 5 चेंडूंचा होते की समाप्त. तिसऱ्या षटकातील अंतरिम चेंडू अमार्गस्थ आहे. फलंदाज सज्ज होताना पाहायला भेटतो. याही वेळेला या तिसऱ्या षटकाची सांगता कशा रीते होते या मैदानावर. पुढे खेळण्याचा मानस नक्कीच मात्र बेंचिलेमध्ये घेतले. पंचाचा येतोय नो चेंडूचा इशारा. निश्चित रूपाने आता मात्र फ्रीडची संधी येऊन टेपते. ती बचेचा फलंदाज भरत याला
52 धावा आहे धावपलकर 52. आणि प्रीडची नामी संधी फलंदाजीला येणाऱ्या कालखंडामध्ये या प्रीडच्या संधीवर लायसन नसेल कुठेही फटका मारायचा. पाहूया कोणत्या दिशेला फटका येतोय. तिसऱ्या षटकातील अंतरिम चेंडू मार्गस्थ आहे. फलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा. यावेळेला मात्र आडवेटने खेळण्याचा मानस हा नक्कीच होता. आता मात्र बीट केला एका बाजूने गोलंदाजीनं फलंदाजीला निर्धाव चेंडूनिशी तिसऱ्या षटकाची होते सांगता आणि सांघिक धावसंख्या ही 52 धावा आहे धावपलकावर. येणाऱ्या कालखंडामध्ये पुढील 2 षटकांमध्ये काय होतंय, काय घडतंय, काय बिघडतंय हे सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय त्या रमेशला मी आमंत्रित करतोय येणाऱ्या काळामध्ये समालोचन करण्याचे आणि राम वॉरेस फाउंडेशन ऑल गोवा धनगर प्रीमियर लीग 2023च्या माध्यमातून आपल्याला समालोचन करण्याची संधी दिला त्याबद्दल या मंडळाच्या वतीनं मंडळाचे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतोय. त्याचप्रमाणे जयेश परब यांच्या देखील धन्यवाद ज्यांनी संधी दिली. आणि वळूया आता हिंदीचा एक बुलंद आवाज. Hello, good afternoon one and all. Ram Warriors Foundation All Goa Dhangar Premier Cricket League. Wide ball. (53) स्कोर. बेहतरीन गेंद, कुछ समझ नहीं पाया बल्लेबाज को. गेंद सीधी विकेट के कब्रिस्तान में, कोई रन की गुंजाइश नहीं. स्कोर यहाँ पे ठहरता हुआ 53 पर. और नंबर प्रोग्रेस 4th. एक कैच का मौका था लेकिन बल्लेबाज को मिलता है एक जूदान. स्कोर 54 पर. बेहतरीन शॉट खेला है गगन चुंबी, लेग साइड के ऊपर से 6 रन. इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 पर. बेहतरीन गेंद, कुछ समझ नहीं पाया बल्लेबाज को. गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में, कोई रन की गुंजाइश नहीं. स्कोर यहां पे ठहरता हुआ 60 पर. अगला बॉल. बेहतरीन फील्डिंग, इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे 61 पर. After the completion of 4th over, score must to 61. See. इसी 2 रन के साथ स्कोर 63 पर. सर मचे इनिंग मचे पोयात टायमिंग सॉरी राइट टाइम राउंड विकेट. अतिरिक्त वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 पर.
आखिरी और बेहतरीन शॉट खेला है, इसके बेहतरीन गैप ढूंढा इस गगनचुंबी चौके के साथ। स्कोर बोर्ड स्मोस टू 68। आखिरी और प्रगति पर मिडविकेट की तरफ से जब तक फील्डर ठोकता है तब तक दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन पूरे किया। इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70-70। आखिरी और प्रगति पर राइट टाइम राउंड विकेट। बेहतरीन शॉट खेला है, गगनचुंबी छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76। इस इनिंग का आखिरी बॉल। इस 2 रन के साथ स्कोर मस्ट टू 78 पर 78 रन। गुड फील्डिंग। इस 2 रन के साथ स्कोर मस्ट टू 80, इस 81 रन टू विन। As early as possible. Vaibhavi brothers, please set up the fielding as early as possible. We have to finish the inning and start another match. होंडू मातसो कॉर्नराक रावथंय मातसो प्लीज. राहुल तुका सांगता कॉर्नराकडे राव म्हणून मातसो. आणि सगळ्या लायनमॅनला मातशें मागता की तेंच्यांनी लास्ट गेमीक मातसो हेल्प करचो ऑल द लायनमॅन्स सो दॅट वी सेव अ टायम when there is a linemans. Fantastic inning they played very well after 5 overs completed. Total score on the scoreboard is I'm requesting now Jivan captain to please submit their playing 11 list. Requesting our official umpires. I'm requesting the batsmen to please buck up yourself. I'm requesting batsmen, Vithal Warriors batsmen to please be inside the batting line. Please send your batsmen. Thank you so much. I'm requesting umpires to please maintain on the inning timing so that we can start our next match. And that match will be the last match of the day. Fantastic inning. They played 5 overs inning when they scored 80 runs. Out of these 80 runs, Keshav, out of these 81 runs is to win, and Keshav has scored around 40 runs, 40. Fantastic inning in this inning. Now I hand over to commentator. Thank you so much. We're going to have a toss in between both this captain. I'm requesting a captain Navjivan and a captain of Summer Strikers. Both this captain to please be at the presentation area for a toss. थैंक यू सर. फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में से सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत. आज के दिन का ये शाम के वक्त का महत्वपूर्ण मुकाबला वैभव ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने बनाए 5 ओवर में 80 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर और 81 रनों का टारगेट रखा. सामने विठल वॉरियर्स क्रिकेट टीम के सामने
बाबल और उन्हीं के साथ गौतम ये बैटर मैदान पर। 81 रनों का टारगेट का पीछा मैदान पर और इस सेकंड इनिंग का आगाज करने के लिए गेंदबाजी मोर्चे पर पहला ओवर लेकर मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर लेकर मुन्ना गेंदबाज। राउंड विकेट चले, पहले गेंद वाइड यॉर्कर का प्रयास, बेहतरीन गेंद सटीक यॉर्कर आज के दिन में काफी गेंदबाजों के द्वारा, जिसमें पिछले मुकाबले में अच्छी यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी, उसके बाद इस ओवर में भी इस इनिंग की भी शुरुआत अगर देखी जाए तो डॉट गेंद के साथ धोते हुए 81 रन का पीछा, 81 रन के टारगेट का पीछा और पहली गेंद डॉट स्कोरबोर्ड के ऊपर। ओवर पिच गेंद, लॉफ्टेड शॉट, स्टेट डाउन द ग्राउंड, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला छक्का बाबल के बल्ले से निकलता हुआ। ओवर पिच गेंद, लॉफ्टेड शॉट इस गेंद पर स्टेट ड्राइव का और 6 रन के साथ इस पारी की शुरुआत मैदान पर। पहली गेंद जरूर डॉट निकली, अच्छी गेंद को सम्मान दिया, डिफेंसिव शॉट लीव दिया और उसके बाद दूसरी गेंद बड़ा शॉट स्ट्रेट ड्राइव का 6 रन के लिए मुन्ना के खिलाफ पहला छक्का इस इनिंग का बाबल के बल्ले से। कल के दिन में शाम के वक्त के मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी बाबल के द्वारा दिखाई दी। फिर एक बार बेहतरीन शॉट इनसाइड आउट थ्रू द एक्स्ट्रा कवर, गेंद निकली फिर एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अंपायर डिसीजन चेंज, गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए। चौके के साथ टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर डबल फिगर में 81 रन के टारगेट का पीछा, 81 रन का पीछा मैदान पर। अच्छी बल्लेबाजी, इनसाइड आउट का शॉट जो कि बेस्ट ट्रैक कवर पर बल्लेबाज बाबल के बल्ले से और दो लगातार के 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट, 10 रन अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट का शॉट डीप स्क्वायर लेग पर, गेंद हवा में नो मैंस लैंड में गिरेगी और निकलेगी वन बाउंस फिर एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। लगातार की 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट बाबल के बल्ले से और बाबल के बल्ले से अगर देखा जाए तो अब तक 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर अपने टीम के लिए। 81 रनों का पीछा मैदान पर और अटैकिंग बल्लेबाजी निश्चित तौर से आने वाले वक्त में इस 81 रन के टारगेट का पीछा आसानी से के साथ करने के लिए सफल रहते हुए। पहले गेंद डॉट जरूर निकले हुए, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो बाबल की मैदान पर अटैकिंग बल्लेबाजी, आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी मैदान पर। लेफ्ट हैंडर बैटर फिर एक बार बाबल स्ट्राइक गेंद के ऊपर, निश्चित तौर से बचाव करनी होगी इस ओवर में। आड़े बल्ले के साथ तेज तरार बल्ला घुमा जरूर, लेकिन बल्ले को मिस करते हुए गेंद निकली विकेट कीपर के सर्वे। काफी देर के बाद डॉट गेंद निकली मुन्ना के इस ओवर में। पहला मैंडेटरी पावर प्ले का महत्वपूर्ण यह ओवर, जिस ओवर में हाथ खुलने की कोशिश मैदान पर। डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर फिर एक बार 14 रन के ऊपर। इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी स्ट्राइक गेंद के ऊपर लेफ्ट हैंडर बैटर। पिछले मुकाबले में गौतम भी 9 स्ट्राइक गेंद के ऊपर थे काफी देर के लिए। इस बार जड़ में गेंद डाली, बैक टू द बॉल और अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग। वापसी के तौर पर थ्रो जरूर निकला, लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में वापस लौटे बल्लेबाज बाबल और आखिरी गेंद डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर पहले ओवर के बाद 2 चौके और 1 छक्के के बदौलत 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 81 रन टारगेट का पीछा निश्चित तौर से पहले ओवर से ही अटैकिंग बल्लेबाजी बाबल के द्वारा दिखने को जरूर मिले, लेकिन आने वाले 4 ओवर में किस तरह के साथ बल्लेबाजी होगी गौतम के द्वारा, क्योंकि अब इस सेकंड ओवर में गौतम स्ट्राइक गेंद के ऊपर रहेंगे। गेंदबाजी मोर्चे पर फिर एक बार अपना पहला स्पेल लेकर टीम के ओर से दूसरा राम वॉरियर्स फाउंडेशन मैजिकल पावर प्ले का ओवर लेकर तीनों गेंदबाजी पर सामने, जो कि गौतम स्ट्राइक गेंद के ऊपर पहले गेंद खेलने के लिए। ओवर पिच गेंद, मिस टाइमिंग शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर डीप में अगर देखा जाए तो जरूर मौजूद, लेकिन गेंद निकली बैक स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए।
माफ कीजिए कि फील्डर सभी 30 सर्कल के अंदर थे और अगर देखा जाए तो एक बड़ा शॉट दिनों के बल्ले से स्क्वायर लेग के रीजन में 6 रन के लिए और 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। दिनों का स्वागत 6 रन के साथ स्वैग के साथ एक बेहतरीन छक्का गौतम के बल्ले से निकला। फिर एक बार शॉट गेंद हुक का शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शॉट पर फील्डर मौजूद है, आसान सा कैच बनाए बल्लेबाज गौतम वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ। फिर एक बार प्रयास किया था बड़ा शॉट लगाने का क्योंकि पावर प्ले का ओवर और इस ओवर में फायदा उठाने की कोशिश थी बल्लेबाज गौतम की, लेकिन इस कोशिश में नाकामयाब रहे। एक अच्छा कैच बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर पीछे जाकर निगाहें जमा कर रखी इस गेंद पर और आखिर के गेंद और समय में अगर देखा जाए तो एक सेफ हैंड कैच, पहले विकेट का हुआ पतन। गौतम बैक टू द पवेलियन 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। न्यू बैटर मैदान के तरफ 1 डाउन बैटर स्ट्राइक इन के ऊपर मनोज ये बल्लेबाज। विकेट हासिल की दिनों ने अपने टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू हासिल किया। 20 रन अब तक स्कोर बोर्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर। आते ही बड़ा शॉट डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद हवा में सफर करते हुए निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। घुटना देख और सिक्सर देख मैदान पर क्रैकिंग छक्का बल्लेबाज मनोज के बल्ले से और 6 रन के साथ अब स्कोर 26 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। 26 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आते ही बड़ा शॉट डगआउट से सेट होकर मैदान पर आए और आते ही अगर देखा जाए तो अटैकिंग शॉट के साथ अपने पारी की शुरुआत की। 6 रन के साथ 26 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। स्लोअर वन गेंद मिस टाइम गेंद शॉट लेकिन निकलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी लेकिन ताकत इतनी थी को गेंद को भेजा डीप मिड विकेट के रीजन में 6 रन के लिए। 6 रन के साथ 32 रन 32 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। लगातार के 2 छक्के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए अच्छी बल्लेबाजी मैदान पर। आते ही मनोज के द्वारा लगातार के 2 छक्के के साथ अब स्कोर देखा जाए तो तेजी के साथ आगे बढ़ा 32 रन के ऊपर। एक ओवर से बाबल जो कि 9 स्ट्राइक के ऊपर जिन्होंने शुरुआत इस पारी की अच्छी की 14 रन के साथ पहले ओवर में। उसके बाद जिन्होंने एक सफलता भी हासिल की लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो 1 डाउन बैटर मनोज के बल्ले से लगातार के 2 छक्के। फिर एक बार प्रेशर बढ़ाते हुए गेंदबाज के ऊपर कटबॉल का इस्तेमाल मिस टाइम कर बैठेंगे ना काफी देर के लिए हवा में निकलेगी डीप पॉइंट के रीजन में तेजी के साथ गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 36 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी। अब अगर देखा जाए तो हर एक गेंद पर बड़ा शॉट मनोज के बल्ले से बल्ले के बीच में लेकर हर एक गेंद को अब बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए चौके के साथ 36 रन। इस ओवर के आखिरी गेंद एक महंगा ओवर जो कि गेंदबाज दिनों का निकलता हुआ विकेट के साथ। फिर एक बार शॉट गेंद हुक किया इस गेंद को शॉट फाइन लेग पर। फिर एक बार गलत हुई फील्डर के द्वारा गेंद निकली गोली की रफ्तार से। फिर एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आखिर की 4 गेंदें अगर देखी जाए 2 छक्के उसी के साथ आखिर की 2 गेंदों पर 2 चौके लगे। 4 गेंदों पर 20 रन। इस ओवर की शुरुआत हुई थी 6 रन के साथ उसके बाद विकेट मिली थी दिनों को लेकिन एक महंगा ओवर 26 रन खर्च कर देने वाला और 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 40 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए आने वाले 18 गेंदों पर 41 रनों की जरूरत। लगातार एक अच्छा टारगेट सेट किया है 80 रन का 81 रन का और उसका बचाव भी मैदान पर किया जाएगा। उस टारगेट को भी डिफेंड किया जाएगा लेकिन मैदान पर आतंकी हमला जो कि बल्लेबाज मनोज का और उन्हीं के साथ बल्लेबाज बाबल का देखने को मिला। अटैकिंग बल्लेबाजी हर एक गेंद पर हर एक गेंदबाज के खिलाफ और 2 ओवर में बनाए 20 के रन रेट के साथ 40 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी मोर्चे पर फिर एक बार नया गेंदबाज इस्तेमाल किया जाता हुआ। तीसरे ओवर में केदार ये गेंदबाज अपना पहला स्पेल लेकर टीम की ओर से और स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जिसके पास ताकत काफी है बड़े शॉट लगाने की वो बल्लेबाज बाबल स्ट्राइक एंड के ऊपर। 18 गेंदे 41 रन इक्वेशन इस मुकाबले का। 81 रन के टारगेट का पीछा 2 ओवर में 40 रन। केदार तीसरे ओवर में गेंदबाजी मोर्चे पर राइट आर्म राउंड विकेट चलेंगे। पहली गेंद शॉर्ट गेंद खराब गेंद घूमकर इस गेंद को खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में। गेंद निकली आसमान को छूती न छूती 6 रन के लिए। तीसरे ओवर का आगाज भी अगर देखा जाए तो एक बड़े शॉट के द्वारा बल्लेबाज बाबल के बल्ले से बड़ा शॉट लॉन्ग लेग के रीजन में 6 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर।
हर एक गेंदबाज के खिलाफ काउंटर अटैक मैदान पर, हर एक गेंदबाज के खिलाफ तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी सामने से, जो कि बल्लेबाज बाबल के द्वारा। फिर एक बार शॉट, गेंद घूमकर शॉट, पिकअप शॉट, गेंद निकली इस बार फिर एक बार वही दिशा में, डीप लॉन्ग लेग के रीजन में, काफी लंबा छक्का। लगातार के 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट, 6 रनों के लिए और टीम का स्कोर 52 रन। आउटसाइड लेग स्टंप गेंद थी, आखिर के समय तक इस गेंद पर निगाहें जमा कर रखे और बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, ताकत भी अच्छी तरीके के साथ लगे और गेंद निकली डीप लॉन्ग लेग के रीजन में। 26 रन के ऊपर बाबल खेलते हुए अपने वही निजी कोटे के ऊपर 8 गेंद पेश किए, लेकिन 26 रन की लाजवाब पर इस इनिंग में 52 रन। फिर एक बार शॉट, गेंद घूमकर खेला इस गेंद को डीप लॉन्ग लेग के रीजन में, लेकिन इस बार अगर नतीजा देखा जाए तो गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चौका निकला, लगातार के 3 गेंदों पर 3 बड़े शॉट बाबल के बल्ले से, और गेंदबाजी देखी जाए तो आउटसाइड लेग स्टंप काफी शरीर के ऊपर डाली जाते हुए, और जिस दिशा में फील्डर भी मौजूद नहीं उस दिशा में ये शॉट निकले। अब तक 3 गेंदों पर 16 रन निकले। 16 के साथ स्कोर देखा जाए तो 56 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 गेंद के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। 81 रन जरूर टारगेट रखा वैभवी ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने, लेकिन इस टारगेट को डिफेंड न करते हुए सामने से काउंटर अटैक, जो कि बाबल और उनके साथ मनोज के द्वारा। शॉट, गेंद खराब गेंद, फिर एक बार पुल का शॉट लॉन्ग लेग के रीजन में। लगातार के ये चौथी गेंद, जो कि वही दिशा में वही नतीजा 6 रन के लिए निकलते हुए, और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन, 62 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। मैदान पर अगर देखा जाए तो बाबल के बल्ले से हर एक गेंद अब आसमान को छूती हुई निकलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि काबिलियत से चमकते हैं, और वो काबिलियत वाली बल्लेबाजी मैदान पर बाबल के द्वारा हर एक गेंद पर बड़ा शॉट, ताकतवर बल्लेबाज, और वो ताकत मैदान पर दिखाते हुए। ओवर पिच गेंद, इनसाइड आउट का शॉट, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद हवा में खड़े हुए, कैच का मौका, प्रयास जरूर हुआ लेकिन कैच ड्रॉप मैदान पर। 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब अगर देखा जाए तो 64 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 64 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी, एक महंगा ओवर। अब तक 24 रन खर्च किए इस ओवर में गेंदबाज केदार ने। आने वाली 13 गेंदे और 17 रन जीत का इक्वेशन इस मुकाबले का। फुल टॉस गेंद, हल्के हाथ से इस गेंद को दिशा दी, सिर्फ दी बेस्ट कवर पर, काफी अच्छी फील्डिंग, अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आखिरी गेंद पर चौका, 28 रन खर्च कर देने वाला एक महंगा ओवर केदार का खत्म होता हुआ। 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो 68 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 68 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत। लक्ष्याला छोटं बनवलं मैदानात। 2 विस्फोटक फलंदाजाने मनोज आणि त्याच्या साथीला बाबल याने अगदी मागील षटक जर पाहिलं तर 28 धावांचा खर्च करणारा, ज्यामध्ये 3 षटकार, 3 चौकार, 2 चौकार फलंदाज बाबलच्या बॅटमधून, एक महागडं षटक केदार याचं मात्र समाप्त झाल्यानंतर 4थ्या षटकादरम्यान सुरुवातीच्या 2 चेंडूवरती फक्त 1 धाव खर्च करतोय गोलंदाज भारत आपल्या प्रतिस्पर्धी संघासाठी, आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती 69 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात। 10 चेंडू 12 धावा हे समीकरण या सामन्याचं। यावेळी आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू बराचसा बाहेर, उजव्या यष्टीच्या बाहेर वळण घेणारा, पंचाचा इशारा, दोन्ही हात समांतर होत असताना स्वे चेंडूचा, क्रिकेटच्या परिभाषेत ज्या चेंडूला आपण पंजाब टू हरियाणा असं संबोधतोय तो अतिरिक्त धावा खर्च करणारा चेंडू गोलंदाज भरत याचा पाहायला मिळतो। सिंगल नंतर सांघिक धावसंख्या 70 धावा या धावफलकावरती समीकरण जर पाहिलं तर येणाऱ्या 10 चेंडूवरती 11 धावांची आवश्यकता। वाटलं होतं की एक मोठं लक्ष, या लक्ष्याचा पाठलाग कुठेतरी नक्कीच लांबवला जाईल विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी, परंतु समोरून ज्याप्रमाणे फटकेबाजी झाली, प्रत्येक चेंडूवरती ज्याप्रमाणे आक्रमण झालं गोलंदाजांच्या विरोधात, ते आक्रमण निरंतर ठेवत असताना या स्लॉग षटकादरम्यान देखील 81 धावांचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत 70 धावापर्यंत मजल विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाची।
पुन्हा एकदा त्याच लाईन आणि लेंथ वरती अगदी अतिरिक्त धावा खर्च करणारी गोलंदाजी मैदानात भरत याची पाहायला मिळते. काहीसा चेंडू बॅट पासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न फलंदाज बाबल याच्या विरोधात, परंतु हा प्रयत्न जर पाहिला तर अतिरिक्त धावा खर्च करणारा पाहायला मिळतो. 71 धावा या धावफलकावरती. यावेळी मिस टायमिंग फटका, पॉइंटला झेल घेण्याची संधी असेल. फलंदाज बाबल यावेळी माघारे परतेल. 42 धावांची बहारदार खेळ मैदानात साकारली 12 चेंडूवरती बाबल याने, परंतु ही खेळ जर पाहिले तर आपल्या संघासाठी विजय मात्र कुठेतरी देण्यास असमर्थ राहिले आणि नक्कीच बाबल हा बॅटर माघारी परततोय. दुसरा धक्का बसतोय विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. येणाऱ्या 9 चेंडूंचा खेळ मैदानात बाकी राहिलाय आणि विजयासाठी दिवस संध्याकाळचं सत्र महत्वपूर्ण आपण सामना दोन दिग्गज संघादरम्यान पाहतोय. विजयासाठी येणाऱ्या 9 चेंडूवरती 10 धावांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंग एंड वरती न्यू बॅटर सज्ज होईल. बऱ्याच याने सफलता प्राप्त केली, परंतु शेवटच्या क्षणामध्ये अजूनही जर पाहिलं तर 9 चेंडू 10 धावा हे समीकरण न्यू बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला मनोजची साथ देण्यासाठी. लोअर फुल टॉस चेंडू फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक तैनात. 1 धाव तर पूर्ण झाले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, परंतु नकार पाहायला मिळतोय फलंदाजच्या माध्यमातून. सिंगल मिळेल या चेंडूवरती आणि या सिंगल नंतर सागिक धावसंख्या देखील 72 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 72 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 9 धावांची अजूनही आवश्यकता. 81 धावांचा पाठलाग, अगदी मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग संध्याकाळच्या सत्रात अगदी अशक्य वाटणारी गोष्ट देखील शक्य करून दाखवली विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाने आणि समीकरण बदलय मात्र 8 चेंडू आणि 9 धावांचा. गोलंदाज भरत सज्ज होते राटा ओव्हर द विकेट. समोर मात्र मनोज हा फलंदाज या चेंडूचा सामना करेल. यावेळी फ्रंट फुटचा वापर. पुढे सरकत असताना फटका खेळाय डीप लॉंग ऑनच्या वरून चेंडू हवाई सफर करत असताना सीमारेषा पलीकडे निघतोय 6 धावांसाठी. मनोजच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा एक ब्रँडेड षटकार आणि 6 धावेने सांघिक धावसंख्या 78 रन. 78 धावा या धावफलकावरती. विजयासाठी 7 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. मनोजच्या स्ट्रायकिंग एंड वरती अगदी मैदानात पाऊल पडल्यापासून जर पाहिलं तर प्रत्येक चेंडूवरती आक्रमण आणि ते आक्रमण निरंतर सातत्यपूर्ण राखत असतात. लोअर फुल टॉस चेंडू स्लॉक स्वीपचा फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. 1 धाव तर सहजरित्या मिळेल. थोडासा दुखापतग्रस्त फलंदाज मनोज पाहायला मिळतोय आणि अंतिम चेंडूवरती सिंगल निघत असताना सांघिक धावसंख्या 79 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. 79 धावा या धावफलकावरती. आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत. येणाऱ्या 6 चेंडूवरती 2 धावांची आवश्यकता. अगदी जर पाहिले तर वैभवी ब्रदर्स क्रिकेट संघाचे खंदे देखील खाली उतरताना पाहायला मिळतात आणि यानंतर सामना पाहायला मिळतोय नवजीवन वॉरियर्स विपक्ष समर्थ स्ट्रायकर या संघादरम्यान. अगदी गणपतीचा जयघोष करत असताना यानंतरचा सामना सुरू होईलपर्यंत विकेट किपर बीट झालाय. बाईटच्या स्वरूपात चौकार मिळेल आणि सामन्यात दिमागदार विजय संपादन करतोय विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघ. आजच्या दिवसातील संध्याकाळच्या सत्रातील विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा शेवटचा सामना. 81 धावांचा पाठलाग. कालच्या दिवसात देखील 61 धावांचा पाठलाग यशस्वी